नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना नदियाँ, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना नदियाँ, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है। सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ, गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पैरों में दीवार। नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना नदियाँ, रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं। बहना बस बहना नदियाँ, कुछ भी हो सहना नदियाँ, सब पे लुटाना अपना प्यार। नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना नदियाँ। सीमाएं क्या होती है, कैसे तोड़ी जाती है, तोड़ी सीमाएं कैसे फिर जोड़ी जाती है। सबको समझाना नदियाँ, सबको बतलाना नदियाँ, सीमाओं में भी है विस्तार, साधो ना लहरों पे तलवार। नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ, साथ साथ में कहना नदियाँ, प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, अपनी रचना में तुमको झलकेंगी गंगा जमुना, अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपनी ही होगी फिर रफ्तार, साधो ना लहरों पे तलवार। नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ, सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना, स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना, किरणें सर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाँचेंगी, खत में होगा जीवन का सार, लेना फिर बादल का अवतार। नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना नदियाँ। हाय गाइस, नमस्ते सभी को। सॉरी वीडियो नहीं बना पाया था, बहुत दिन हो गए। तो हुआ यूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था एज ए नॉर्मल यूट्यूबर, जो भी मुझे बहुत सारे काम करने थे जो बाकी थे तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो उसका आधा पार्ट तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट बचा हुआ पार्ट यहाँ ये हो सकता है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा इसमें। तो पहली बात तो ये कि ना तो हम हैं सिंगर, ना ही हैं हम कवि, और ना ही ये कविता है हमारी। तो ये कविता है वैरी जी की, जिन्होंने लॉकडाउन में ये कविता लिखी थी, और लॉकडाउन से पहले लिखी थी, और लॉकडाउन में उनका निधन हो गया कोविड की वजह से। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। खैर, इस कविता से हमने क्या सीखा, मेरा फोकस उस पर रहेगा। तो इसका पहला पार्ट, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी सिंगिंग वाला पार्ट, मैंने अपनी क्षमता से बाहर गाया उसमें। मैं कभी नहीं नॉर्मली नहीं गाता हूँ, सिंगिंग तो मैं करता ही नहीं, मतलब मैंने तो ट्राई किया, उसे बना दिया और फिर डालनी पड़ गई, मुझे अच्छी लग रही थी वो थोड़ी मुझे। तो इस कविता का पहला वीडियो का पहला पार्ट जिसमें सिंगिंग वाला पार्ट है, तो वो मैंने जब मैं घर में था तब शूट कर लिया था। बट उसके बाद उस वीडियो का पार्ट 2, क्या सीखे मुन्ना, तो उस कविता से क्या सीखे मुन्ना वो बताना रह गया था। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, इस वीडियो को दूसरी वीडियो बना रहा हूं मैं। तो फिर बिना किसी अन्य कार्य को शुरू करते हुए आरंभ करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में कवि ने जीवन की तुलना, मानव जीवन की तुलना नदी से की है, कि एक नदी का उद्गम, जहाँ से नदी प्रकट होती है या जहाँ से नदी निकलती है, तो उसका उद्गम उसको संबोधित कर रहा है कि तुझे आगे कैसे चलना है, तुझे क्या क्या मिलेगा आगे। ऐसे ही हमारे मानव जीवन में मान लो कि हमारे मम्मी या पापा हमें ये बात समझा रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से तो हम आए, तो उद्गम कौन हुआ, आपके पेरेंट्स हो गए। तो इसमें कवि ने जीवन की तुलना नदी से की है। तो वो कहते हैं कि नदियाँ धीरे धीरे बहना, घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। तो नदी का उद्गम उसको कह रहा है कि तुम नदियाँ आगे बढ़ो, धीरे धीरे बहना, और रास्ते में तुम्हें कई घाट मिलेंगे, रास्ते में कई चीज़ें आएंगी। तो मैंने जो तुमको सिखाया है वो अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, सारी समझाई हैं, और जो दुनिया में है वो खारा खारा हो सकता है, या जो भी
असामान्य चीज़ें हो सकती है या फिर असामाजिक तत्वों का सामना करना तुम्हें पड़ सकता है। तो कवि कहता है कि तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है। मतलब कि तुझे आगे बढ़ते जाना है, मतलब जीवन में तुम्हें कोई भी गोल होता है इंसान का, तो सागर का घर मतलब इंसान का गोल, उसका लक्ष्य। तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पाना है, बट उससे पहले, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है। तो गागर गागर का मतलब होता है कि जो घड़ा जिसमें पानी भर के ले जाते हैं नदी का, उसको गागर बोलते हैं। ऐसा मैंने भी गूगल से पढ़ा था, तो आपको बता दूं। तो गागर गागर मतलब इसमें यूँ कहता है कि तुम्हें कई सारे लोग मिलेंगे जीवन में, तुम्हें कई सारे लोग मिलेंगे और तुम अपने ही उसमें बहना पर, और हर एक जो भी तुम्हें लोग मिले, गागर मतलब यहाँ लोग हैं, तो जितने भी लोग तुम्हें मिले उनसे कहना कि गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पैरों में दीवार। तो गति में है जीवन का श्रृंगार से कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि चलते रहने में ही जीवन की सुंदरता है। अगर तुम चलते नहीं रहे, आगे नहीं बढ़े, तो फिर तुम्हारा जीवन, उसकी सुंदरता नहीं दिखाई देगी, तुम्हारा जीवन की वैल्यू, लाइफ की वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी। जैसे वो कहावत नहीं सुनी आपने, पड़ा पड़ा तो सड़ने लगता, बहता निर्मल होता जल। तो बहता निर्मल होता जल से मतलब है कि आगे बढ़ने वाला पानी, नदी का पानी, वो अगर आगे बढ़ेगा तो वो साफ हो जाएगा, उसकी क्वालिटी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसका एक मूल्य है। और अगर पानी रुक जाता है तो वो सड़ने लगता है। तो यहाँ पे कवि ने ये बताया, गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पैरों में दीवार। चलते रहने में ही जीवन की सुंदरता है, और अपने आप को रोको नहीं, ये कह के कि कुछ भी जो कारण दिए जाते हैं रुकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वो नहीं दो। अगली लाइन में कवि कहता है कि रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं। तो कोई भी रास्ता जो तुमने चुना है वो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो बहते पानी के संग संग मतलब जो आगे बहता हुआ पानी होगा वो तो साफ होगा, उस पानी की अलग ही गुणवत्ता होगी या वैल्यू होगी। ऐसे ही तुम जीवन में आदमी ग्रोथ कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, तो उसका मूल्य वो खुद ही जानता है और उसकी अलग ही वैल्यू होती है। तो प्यासों के दिल हो, उसके बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं। तो प्यासों के दिल मतलब अगर तुम्हारा पानी साफ है, और अगर जैसे कि आदमी आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो प्यासों के दिल यानी जो लोग तुम्हारी वैल्यू, जो दाम लगाने वाले हैं तुम्हारा इस दुनिया में, वो तुम्हारे उसके साथ साथ तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे प्यासों के दिल, वो प्यासे यहाँ पर तुम्हारा मोल लगाने वाले, इस दुनिया में तुमको जो तुम्हारा मूल्यांकन करेंगे या तुमको भाव देंगे, वो लोग यहाँ पर प्यासों के दिल हो गए। तो बहना बस बहना नदियाँ, कुछ भी हो सहना, सब पे लुटाना अपना प्यार। तो कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास कई समस्या आएंगी रास्ते में, पहाड़ आएंगे, पर्वत आएंगे, नदी को कह रहे हैं बात, तो ऐसे ही मानव जीवन में कई समस्याएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर कुछ भी जो भी आएगा रास्ते में हमें आगे बढ़ने से रोकेगा, तो उन सबको सहना है। तुम्हें कई सारी परेशानियां आएंगी और सब पे लुटाना अपना प्यार। जो रास्ते में तुम्हें लोग मिलेंगे उन सब पे अपनी कृपा इन द सेंस की अपना प्रेम उन सब में लुटाना है, और उन सबको बताना है कि ऐसे आगे बढ़ा जाता है, इसको कहते हैं धार। ये कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है। उसके बाद अगली वाली लाइन में मैंने लिखा है कि सीमाएं क्या होती है, कैसे तोड़ी जाती है। तो ये नदियों से सीख सकते हैं हम कि जब नदी में बहुत सारा पानी आ जाता है तो वो अपनी सीमाएं तोड़ देती है, मतलब आगे लिमिट्स क्रॉस कर देती है। तो हाउ टू पुश योर लिमिट्स, वो कहते हैं ना कि अपनी लिमिट्स से बाहर जाके सोचो और आगे बढ़ो, वो वाली चीज़ है। कैसे तोड़ी जाती है लिमिट्स, अगर नदी का पानी आगे बढ़ेगा तो वो लिमिट्स क्रॉस कर देता है, वो किसी को बहा ले जाता है, वो तोड़ देता है, अपनी सीमाएं तोड़ देता है। और फिर जो तोड़ी सीमाएं कैसे जोड़ी जाती है, मतलब कि जो आगे तुमने नुकसान कर दिया, तुमने अपनी लिमिट से बाहर कोई काम कर दिया, तो फिर उसको कैसे संभालना है, कैसे उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, उसको सही कैसे करना है, उस प्रॉब्लम का, समस्या से बाहर कैसे आना है, ये कवि ने यहाँ बताया है कि तोड़ी सीमाएं कैसे जोड़ी जाती हैं। सबको समझाना नदियाँ, सबको बतलाना, मतलब कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो सबको ये बताना, सबको समझाना कि साधो ना लहरों पे तलवार, मतलब कि गलत डायरेक्शन में अगर तुम काम करोगे, अब लहरों पे तलवार का कोई काम होगा क्या, उससे कटेगी भी नहीं, लहरें क्या होगा उससे। तो ऐसे गलत डायरेक्शन में अगर तुम फोकस करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ये यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो पैरा है, इसको क्या कहते हैं, अंतरा, कविता, पॉम का अंतरा। ये कविता को मैं पॉम कह रहा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है, पोयम का पॉम कर दिया मैंने। तो पॉम में कवि ये कह रहा है कि जो आगे बढ़ने वाले, जो भी आदमी कुछ अचीव करना चाहता है या कोई भी काम करना चाहता है, तो उसमें कह रहा है कि प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना।
तो जो आजकल के युवा पीढ़ी में जो भी समस्याएं हैं इनकी, जो भी प्रचलित गतियां हो गई, जो भी इनको आगे बढ़ने से रोकती है कि तुम इतना ही करोगे बस, आगे नहीं बढ़ोगे, और जो सोच का जो वो होता है कि इसी डायरेक्शन में तुम सोचोगे बस और तुम्हारी सोच को बड़ी नहीं करोगे, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है कवि कि प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, तुम्हें रास्ता अपना खुद ही बनाना है, और अपनी रचना में तुमको झलकेंगी गंगा जमुना। और अपनी रचना बनना सेंस जो भी तुम बनाओगे इस दुनिया में, जो भी तुम अपना काम खुद से करोगे, उसमें झलकेंगी गंगा जमुना का मतलब ये हो गया कि गंगा जमुना नदी का बेस्ट फॉर्म है, कि गंगा जमुना से बेस्ट नदी हो नहीं सकती। तो ऐसे ही मानव जीवन में अगर तुमने खुद ही पता अपना रास्ता खुद ही चुना है, खुद ही अपना रास्ता बना रहे हो, तो उसमें तुम्हारा जीवन का बेस्ट फॉर्म तुम्हें बाहर निकल के आएगा उस चीज़ से। ये कभी यहाँ पे कहना चाह रहा है। और आगे की लाइन है, अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा। जो रास्ता तुमने चुना है, जो तुम खुद बना रहे हो, वो रास्ता भी तुम्हारा होगा, और उस जिस चीज़ से तुम आगे बढ़ रहे हो, रथ, वो भी तुम्हारा होगा। और फिर तुम्हारी ही रफ्तार अपनी ही होगी। फिर रफ्तार का मतलब यहाँ पे है कि फिर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कितना तेज भागना है, और अपनी ही कश्ती, अपनी ही पतवार, तुम्हारी नाव में तुम ही आगे बढ़ाओगे उसको, ये कोई दूसरा नहीं चला रहा होगा। फिर तुम ज़्यादा आगे के चांसेस हैं तुम्हारे जाने के जीवन में। और फिर आखिरी जो इसकी चीज़ है वो कवि ये कहना चाह रहा है इसमें, सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना, स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना। सागर के घर जाना मतलब कि जब तुम तुम्हारा गोल अचीव कर लो, कोई भी छोटा गोल जो तुमने बनाया है, अगर वो तुम अचीव कर लेते हो, तो ऐसा नहीं कि तुम भागते ही रहो भागते ही रहो भागते ही रहो, वो उसमें सागर में पहुंच गए, गोल में पहुंच गए, फिर भी तुम आगे बढ़ी रहे हो, तो कोई वो नहीं रह जाएगा, फिर उसमें तुम परेशान हो जाओगे। स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना, तो जहाँ पे पहुंच जाओ वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है कि कभी कहना चाह रहा है स्थिरता, वहाँ पे रुको, देखो, समझो क्या हुआ, हमने क्या किया, मतलब पूरी उस जो घटना है, जो घटना क्या तुमने जो मेहनत की उस गोल को अचीव किया उसको समझो, वहाँ पे पहुँच के स्थिर हो जाओ। ये नहीं कि वहाँ से भी भागो भागो भागो, थोड़ा रुकना, थोड़ा सोना थोड़ा सुस्ताना, उसकी तह तक जाना है मतलब तुमको। फिर आगे की लाइंस में कभी कहता है कि किरणें सर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाँचेंगी, कि जब तुम अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे कुछ, तो तुम एकदम चमक रहे होगे सूरज की किरणों जैसे, मतलब एकदम, मुझे तो यही समझ आया इसमें कि जो चमक रहे होंगे एकदम, खुद तुम आगे बढ़े हो, तुमने अपना गोल अचीव किया है, उसके बाद किरणें सर पर नाचेंगी, मतलब तुम पूरे जीवन को देख रहे होंगे ऐसे पीछे कि मैंने उसमें क्या किया, उस गोल को अचीव करने के लिए मैंने क्या क्या किया। तो उसमें तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे जीवन का सार कि तुमने क्या किया पूरी लाइफ में। ऐसा लेना फिर बादल का अवतार। अब बादल का अवतार यहाँ पे कभी ये कह रहा है कि जब तुम वहाँ पे गोल पे अचीव कर लोगे, तुम सब पहुँच जाओगे, तो बादल क्या करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। भलाई इन द सेंस कि जब बादल पानी इकट्ठा करते हैं, बादल बन जाते हैं, पानी इकट्ठा होकर बादल बन जाता है, तो फिर बादल का अवतार लेने का मतलब ये है कि तुम फिर उसके बाद जब तुम खुद अचीव कर लोगे, उसके बाद लोगों की भलाई के लिए तुम काबिल हो जाओगे इस चीज़ के लिए, तो तुम फिर लेना बादल का अवतार। अभी से अगर तुम भलाई करने लग जाओगे तो तुम कहीं नहीं पहुँच पाओगे, ये कभी यहाँ पे ये कह रहा है। और बस इतना सा था, ये नदियाँ धीरे धीरे बहना, घाट घाट से कहना। तो गाइज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मैं इसको समझा पाया हो आपको, तो फिर इस वीडियो को आप जो करना है आपको कर देना, सब पता ही है आपको। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो ला पाऊँ रेगुलर, क्योंकि क्या हुआ कि मुझे कुछ काम मुझे आ गए थे, 2-3 अर्जेंट काम थे जिनको करना बहुत ज़रूरी था, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। तो मैं कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, लेकर रहा हूँ, ये चीज़ें देख समझ रहा हूँ। ऐसे कविता वाला नहीं रहेगा ये, पर जो भी हमने सीखा वो हम बताएंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो यही मेरा कहना था। बाकी आप तो सब अच्छे हैं, बाकी सब ठीक है। ठीक है, फिर हो गया ख़त्म, बस इतना ही था। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, फिर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है आपको कर देना, कह ही देता हूँ मैं कहीं आप भूल ना जाओ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको इससे कुछ समझ में आया है और कुछ समझ में नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकते हो आप, मैं इसको बताऊँगा कि क्या सीखे मुन्ना पार्ट 2 ख़त्म। तो ऐसे ही अगर आपको और कविताएं जाननी है, समझनी है, सीखनी है, क्या जीवन में अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ से, तो फिर हम उनको यहाँ पर ले आएंगे, एक सीरीज़ उसकी बना सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आभार।